अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको ऐसी 5 हदीसें सुनाने जा रही हूँ जिस पर अमल करने के बाद आपको ये महसूस होगा कि आप दीन के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। और अगर ये हदीस पर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके बहुत नज़दीक आ जाएगा और आपको भी सुकून महसूस होगा कि हमने दीन के रास्ते पर चलने की शुरुआत अब कर दी है। तो सुनिए ये 5 हदीस। पहली हदीस हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम घर में दाखिल हो तो 2 रकात नमाज पढ़ लिया करो। ये 2 रकातें तुम्हें घर में दाखिल होने के बाद भी बुराई से बचा लेंगी। इसी तरह घर से निकलने से पहले 2 रकात पढ़ लिया करो। ये 2 रकातें तुम्हें घर से बाहर निकलने के बाद की बुराई से बचा लेंगी। इस हदीस से हमें ये समझ में आया कि अगर हम कोई बुराई से बचना चाहते हैं तो हमें घर में दाखिल होने से पहले 2 रकात नमाज अदा कर लेनी चाहिए, और अगर हम घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें बाहर की बुराइयों से बचने के लिए 2 रकात अदा कर जानी चाहिए। और मैं अब आपको दूसरी हदीस सुनाने जा रही हूँ। इस हदीस पर ज़रा गौर करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तिजारत के लिए बहरीन जाना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़र से पहले 2 रकात नफल पढ़ लेना। अब इस हदीस से हमें ये समझ में आया कि हम अगर कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो हमें घर से 2 रकात नफल पढ़कर जाना चाहिए। ये हम इससे अल्लाह ताला हमारी बाहर हिफाजत करेंगे। और अब मैं आपको तीसरी हदीस सुनाने जा रही हूँ। इस हदीस पर ज़रा गौर करें। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, जो बंदा भी अल्लाह ताला के लिए सजदा करता है, अल्लाह ताला उसकी वजह से ज़रूर एक नेकी लिख देते हैं, एक गुनाह माफ़ कर देते हैं और एक दर्जा बुलंद कर देते हैं। लिहाजा खूब कसरत से सजदा किया करो, यानी नमाज पढ़ा करो। इस हदीस से हमें ये समझ में आया कि हमें सजदे ज़्यादा करने चाहिए और नमाज बहुत इत्मीनान से पढ़नी चाहिए। इससे अल्लाह ताला हमारी नेकियां लिखेंगे और हमारे गुनाह माफ़ करेंगे। अब मैं आपको चौथी हदीस सुनाने जा रही हूँ। इस हदीस पर ज़रा गौर करें। हजरत उकबा बिन आमिर हुन्नी रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि जो मुसलमान भी कामिल वज़ू करता है, फिर अपनी नमाज से इस तरह ध्यान से खड़ा होता है कि उसे मालूम हो कि वह क्या पढ़ रहा है, तो नमाज से इस हाल में फारिग होता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं होता, जैसे उस दिन था जिस दिन उसको उसकी माँ ने जना था। इस हदीस से हमें ये मालूम होता है कि अगर हम नमाज को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और हमें समझ में हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम नमाज से इस तरह फारिग होंगे जैसे हमने कोई गुनाह ही ना किया हो। अल्लाह ताला ने हमारे ऐसे गुनाह माफ़ कर दिए हैं जैसे बच्चे का जब जन्म होता है उस समय उसका कोई गुनाह नहीं होता। अब मैं आपको 5वीं ऐसी हदीस सुनाने जा रही हूँ जिसकी वजह से अल्लाह ताला उस बंदे की मगफिरत फरमा देते हैं। तो सुनिए यह हदीस। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, जो आदमी अच्छी तरह वजू करता है, फिर 2 रकात पढ़ता है या 4 रकात, इनमें अच्छी तरह रुकू करता है और खुशू से भी पढ़ता है, फिर अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता है तो उसकी मगफिरत हो जाती है। इस हदीस के मायने यह हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो बंदा अच्छे से वजू करता है, 2 या 4 रकात पढ़ता है
اور رکوع اچھے سے کرتا ہے، خشوع سے پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی لازمی طور پر مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو 5 حدیثیں سنائی ہیں، ان حدیثوں پر غور کریں اور سمجھیں کہ ہمیں کیا کہا گیا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو کیسے جینا چاہیے۔ ہمیں نماز اچھے سے پڑھنی چاہیے، وضو اچھے سے کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ حدیثیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی ایک شروعات ہیں۔ آپ سب کوشش کریں کہ آپ ان حدیثوں کے متعلق اپنی زندگی کو جینے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ استغفار کریں، اور ڈیلی حدیث سننے کے لیے، اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو یہ حدیث شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو حدیث کے متعلق ڈھال سکیں۔